हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज हमारी जो अगली क्लास और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे गॉस लॉ को। ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इसको बोल सकते हो आप। तो गॉस लॉ क्या कहता था हमारे पास में, उसको स्टडी करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और एप्लीकेशंस करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है अपना वो है गॉस लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ है? गॉस। अब गॉस लॉ, जैसे पिछली क्लास में आपने सीखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या सीखा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस ये कहता है हमारे पास में कि कोई भी क्लोज बॉडी है, कोई भी क्या है कि क्लोज बॉडी है, चाहे वो किसी भी शेप की हो, स्पेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, एनी शेप, कोई भी शेप उसकी हो सकती है। तो ये कहता था कि कोई भी क्लोज बॉडी आपके पास में, किसी भी शेप की कोई भी क्लोज बॉडी है, ठीक है ना, इसका जो सरफेस है वो क्लोज है, ठीक है ना। तो इसने अपने अंदर कुछ चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है। मान लो इसके अंदर चार्ज है Q1, मान लो Q2, मान लो Q1 प्लस है, ये नेगेटिव, अप टू सन बहुत सारा इसके पास चार्ज है। मान लो कोई भी एक क्लोज बॉडी है और उस क्लोज बॉडी ने अपने अंदर चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है, मतलब चार्ज इनसाइड द क्लोज बॉडी। चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर Q3 है कोई चार्ज, ठीक है ना, बाहर, तो यहाँ पर ये चार्जेज है। क्लियर है? तो हमारे पास में इस क्लोज बॉडी के सरफेस के थ्रू कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। मीन्स ऐसा सोचो, मान लो अपने पास में एक स्फीयर है, अगर इस स्फीयर के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या होंगी? सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से नॉर्मली आउटवर्ड होती है ना, तो मतलब इसमें से फील्ड लाइंस निकलेंगी बच्चों। तो इस करोड़ सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स होगा। अगर आपके पास इसके अंदर एक, इसको बोलते हैं आउटगोइंग फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस एंटर करेंगी करोड़ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के थ्रू। तो यहाँ पर इस सरफेस के थ्रू भी कुछ ना कुछ क्या होगा? फ्लक्स होगा। उसको इनकमिंग फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? हमने ये भी बताया था कल कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी क्लोज बॉडी के रखते हो आप, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्लोज बॉडी के थ्रू वो जीरो होता है बच्चों। क्यों? इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। ये हमने आपको कल बताया था। तो क्या है, हमारे पास में ये कोई भी एक सरफेस है, चाहो तो आप इस सरफेस को बोल सकते हो कोई भी एक गॉसियन सरफेस हम बोल सकते हैं। कौन सा सरफेस बोल सकते हैं इसको? आप गॉसियन सरफेस नाम दे देते हैं। तो इस सरफेस के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो गॉस ने क्या कहा हमारे पास में, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, ठीक है ना, चाहो तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो बॉडी को, स्पेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, कैसा भी है, तो इसके अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ठीक है ना, इस बॉडी के सरफेस को चीर के जा रही होंगी। नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन से एंटर कर रही होंगी। तो फ्लक्स तो होगा कुछ ना कुछ सरफेस एरिया के थ्रू, ठीक है ना। अब ये चार्ज है कोई, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे, तो सरफेस एरिया को चीर के जा रही हैं। तो मतलब एक क्लोज बॉडी है और उसके अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज अगर है, तो गॉस ने कहा था हमारे पास में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी है उसके सरफेस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होता है किसके इक्वल होता है? ये बोला इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल एनक्लोज्ड चार्ज बाय दैट सरफेस। उस सरफेस ने कितना अपने अंदर चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है ना, उसके मल्टीपल ऑफ ε0 ही फ्लक्स होता है। यानी कि मैं इस सरफेस के थ्रू अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा जाए तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो? 1/ε0 टाइम्स टोटल एनक्लोज चार्ज। अब इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है? Q1 प्लस का है और Q2 माइनस का है, तो Q1 माइनस Q2 द टोटल एनक्लोजिंग चार्ज। अगर Q1 Q2 से ज़्यादा है तो नेट चार्ज पॉजिटिव आएगा, मतलब फ्लक्स होगा आउटगोइंग, फील्ड लाइन से बाहर निकल रही होंगी,
ठीक है। अगर Q2 ज़्यादा है हमारे पास में, Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, तो नेगेटिव फ्लक्स आएगा, मतलब फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस क्लोज बॉडी के सरफेस के थ्रू। अब मैं बोलूँगा यहाँ पर फ्लक्स का जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो होगा वो एनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है। एनक्लोज चार्ज अगर जीरो है तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बट हमने ये भी पढ़ा हुआ है कल बच्चों कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और ये अभी अभी हमने पढ़ लिया, ये तो किसके इक्वल है भाई, 1/ε0 टाइम्स द टोटल एनक्लोज चार्ज, टोटल इनसाइड द चार्ज, ठीक है ना, ये हो गया। तो यानी कि इस थ्योरम से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस सरफेस के ऊपर कहीं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले एक बात बताते हैं, चलो इस चीज़ को एक बार नोट करें, मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ इसको। तो गॉस थ्योरम आपको समझ में आई होगी। गॉस लॉ क्या कहता था कि टोटल अगर एनक्लोज चार्ज आपके पास में है, जैसे एक सिंपल सी बात मैं पूछता हूँ आपसे बच्चों, हाँ एक बात ध्यान में रहे, सरफेस एरिया जो है यानी कि जो बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए बच्चों, ये इसके लिए कंडीशन है, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ आपसे, मान लो मेरे पास में एक ये क्या है स्फीयर, मेरे पास में ये क्या है कि स्फीयर है, और इसके रेडियस जो है वो मान लेता हूँ कैपिटल R है मान लो। अब इसके अंदर कोई चार्ज है मान लो Q1, यहाँ पर कोई चार्ज है मान लो Q2, Q1 और Q2। तो आप मैं बोलूँ इस ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया को चीरती हुई ये फील्ड लाइंस जा रही हैं बाहर की तरफ, इसको क्रॉस करके जा रही। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाई दैट सरफेस Q1। हम डायरेक्ट पता लग गया नहीं, क्लोज बॉडी है और क्लोज बॉडी के सरफेस के थ्रू फ्लक्स डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, Q/ε0। Q क्या होगा, एनक्लोज चार्ज बाई दैट गॉसियन सरफेस और सरफेस ऑफ दिस क्लोज बॉडी। क्लियर है ये फ्लक्स। बट मैं आपसे ये पूछूं फ्लक्स, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, अभी ध्यान से देखें। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ गॉस थ्योरम, क्या सिखा रहे हैं आपको, गॉस थ्योरम। समझ आ रही बात, चाहो तो आप इसका एक छोटा सा प्रूफ भी देख सकते हो बच्चों। देखिए गॉस थ्योरम का हम क्या देख लेते हैं कि प्रूफ भी देख लेते हैं। देखिए प्रूफ भी, वैसे लॉ है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता हमारे पास में, ठीक है, बट इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे पास में मान लेता हूँ मेरे पास में कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है प्लस Q चार्ज। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ से क्या आप स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताओगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अवे हो जाएगी यहाँ पर कुछ इधर, और वैल्यू होगी हमारे पास में KQ/R²। ये जानते हम, जानते कि नहीं जानते बोलो। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो गॉसियन सरफेस होगा बच्चों वो इमेजिनरी होता है, ये रियल नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये वाला स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये क्या है मेरे पास में, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब ये स्फेयर हो गया, स्फेयर ने अपने अंदर कुछ चार्ज को एनक्लोज किया हुआ, कितने चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है, Q चार्ज को। तो आपको करना क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस ऐसा है ना। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया कट कर लिया बच्चों, इसका छोटा सा एरिया dA। आप ऐसा मानो, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया कट कर लेते हैं, एरिया dA। डी वेक्टर क्या होगी, सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया dA है तो dA वेक्टर की डायरेक्शन इधर, dA वेक्टर इधर। तो अभी पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे ऐसे निकल रही होंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होंगी। तो आप इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालो, आप इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालिए, क्योंकि बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो इस छोटे से एरिया के अंदर से भी पास हो रही है। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, तो इसका फ्लक्स निकालिए आप, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालिए। इस एरिया के थ्रू थोड़ा सा फ्लक्स मान लेता हूँ बच्चों d∅, क्या मान लेते हैं d∅। फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, बोलो E A cos थीटा, थीटा कितना है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में बच्चों। तो d∅, यहाँ पर अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए
टोटल फ्लक्स के लिए आप क्या करते हो बच्चों, इंटीग्रेट, क्या करते हो, इंटीग्रेट। यहाँ पर इसको क्लोज इंटीग्रेट करोगे, इस सरफेस एरिया को क्लोज इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आप सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करें, इसको छोटा सा एरिया कट किया, छोटे 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 बहुत सारे एरिया है, सबको ऐड करें, इंटीग्रेट करें, अब छोटे छोटे एरिया जोड़ोगे तो एक सरफेस एरिया मिलेगा आपको, वो कैसा है, क्लोज। ये सर्कल उस क्लोज सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई ई। अब यहाँ से इस चार्ज से ये पॉइंट r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं, यहाँ से यहाँ पर भी फील्ड की वैल्यू जानते हैं, यहाँ पर भी वही फील्ड होगी, यहाँ पे क्योंकि सेम डिस्टेंस है ना, सरफेस एरिया के ऊपर हर एक पॉइंट अपने चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट फॉर दिस गॉसियन सरफेस, तो इसको आप बाहर ले सकते हो, इंटीग्रेट करोगे तो। इंटीग्रेट किसका बच गया अपने पास में, डी ए का, और डी ए को इंटीग्रेट किया तो अपने पास में फ्लक्स की वैल्यू आ गई बच्चों E इंटू में ए, वेयर ए इज द सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, है ना। दिस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का ये एरिया हो गया, किसका एरिया होगा बच्चों, एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और ये तो जानते हम। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जानते हो, कितनी होती है बताना मेरे को, के क्यू बाई आर स्क्वेयर इंटू एरिया, एरिया कितना होता है गॉसियन सरफेस का बोलो, 4 पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो फ्लक्स की वैल्यू आई के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है 4 पाई। ओके, ये कितना बचा हुआ था, के इंटू क्यू भी तो था हमारे पास में। ओके, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, दिस इज द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज गॉस थ्योरम, विच इज गॉस लॉ, यही तो गॉस लॉ है। क्लियर है ना बात, क्योंकि अब हमारे पास में हमने देखा कि स्फेरिकल सरफेस एरिया है, क्लोज बॉडी है, हमने इसके अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज किया हो, मान लो कुछ चार्ज है, तो हमें फ्लक्स निकालना था टोटल इस सरफेस एरिया के थ्रू, तो हमने देखा कितना आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द एनक्लोज चार्ज बाई दैट सरफेस, एनक्लोज चार्ज बाई दैट सरफेस। क्लियर है, समझ आ रही बात है। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटा सा एक प्रूफ मैंने आपको दिया है, किसका बोलो, गॉस थ्योरम का, किसका बच्चों, गॉस थ्योरम का। अब करने में इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, क्या करने बच्चों, क्वेश्चन करने। आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको गॉस लॉ क्या है और इसका प्रूफ आप बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहली बात, आप इसके एप्लीकेशंस, जैसे मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन कर लेता हूं यहां पर आपसे, जैसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैं ऐसा बोलूं, कोई एक डायग्राम दे रखा है आपको और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना बच्चों। जैसे कोई भी मान लो एक क्लोज बॉडी है, कैसी है, एक क्लोज्ड सरफेस एरिया, ये एरिया जो आपका क्लोज सरफेस एरिया है, मतलब क्लोज बॉडी है और इसके अंदर कुछ चार्ज है, मान लो Q1 है, Q2 है, ये रहा Q3, ऐसा। तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहला तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी हमारे पास में इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हमारे पास में वो होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हमारे पास में वो होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 प्लस Q2। डी ऑप्शन ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द गॉसियन सरफेस, इसको बोल सकते हैं आप गॉसियन सरफेस, इज ड्यू टू Q1 एंड Q2। ओके, Q1 एंड Q2। तो इसमें से ऑप्शन आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट आंसर। पहली बात तो बताता हूं, ये क्लोज सरफेस है हमारे पास में। अब हमारे पास में एक क्लोज बॉडी है बच्चों, एक क्लोज बॉडी, उसके अंदर कुछ चार्ज है क्लोज, तो इस क्लोज बॉडी के सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना आपको। फ्लक्स निकालना तो हमें पता है कि गॉस लॉ ने क्या कहा था हमारे पास में
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स द एनक्लोज चार्ज बाय दैट गॉसियन सरफेस। हमें सिर्फ एनक्लोज चार्ज से मतलब है, इस चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ये तो होगा नहीं तीनों चार्ज की वजह से, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये ऑप्शन होगा 1/ε टाइम्स Q1 प्लस Q2 नेट चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। डी, क्या आप इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए किसके इक्वल होगा, क्योंकि आपने फ्लक्स तो लिख दिया, फ्लक्स की वैल्यू आई है कितनी बोलो 1/ε0 टाइम्स Q1 प्लस Q2। फ्लक्स होता है हमारे पास में E डॉट ए इज इक्वल टू 1/ε0 Q1 प्लस Q2 वेयर ए इज द गॉसियन सरफेस एरिया। ये तो निकाल सकते हो। तो क्या आप इसके गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो? यस, वो आप इसके एप्लीकेशन से हम करेंगे, बट फिलहाल क्वेश्चंस मैंने दिया, क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी गॉसियन सरफेस पर वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू Q1 एंड Q2 होगी, क्या इन दोनों चार्ज की वजह से फील्ड होगी, या यहाँ पर इस Q1 की वजह से होगी, या इन तीनों चार्ज की वजह से होगी? तो आंसर होगा बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि चार्ज क्या एनक्लोज, यहाँ पर फील्ड जो होगी वो तीनों चार्ज की वजह से होगी, बट फ्लक्स Q1 और Q2 की वजह से, चाहे चार्ज एनक्लोज हो या बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस टोटल चार्ज की वजह से होगी, ठीक है ना, चाहे बाहर हो या अंदर हो। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। हाँ, अगर मैं ये कह देता है Q1 चार्ज, Q2 चार्ज एंड Q3 चार्ज, तो यस, ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फील्ड तीनों चार्ज की वजह से होगी। क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब करते हैं बच्चों इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स। आइए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें बच्चों। कर लिया? ओके। अब मैंने यही बताया कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जब एक क्लोज बॉडी को रखा था तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया था हमारे पास में, कितना आया था बच्चों, 0। कितना आया था, 0। अब एक सिंपल सी बात करता हूं, देखिए ध्यान से देखिए आप, मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं बच्चों कि मैंने यहां पर एक हेमिस्फीयर ले लिया। देखिए एक क्या है, ये अपने पास में एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर जिसका सेंटर ये है और इसकी रेडियस ये है, ये ओपन है बच्चों, क्लोज नहीं है बिल्कुल। ऐसा हेमिस्फीयर है, नीचे से सरफेस एरिया है वो ओपन है, और इसके सेंटर पर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस Q चार्ज, ठीक है ना। तो आपको करना है क्या, कैलकुलेट करना है, आंसर क्वेश्चन मेरा ये, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द curved surface area of हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है। बच्चों एक बात ध्यान से देखें, मैं कहता हूं कि मेरे पास में जो ये हेमिस्फीयर है बच्चों, ये वाला हेमिस्फीयर जो है यहाँ पर चार्ज है, अब फिर लाइन्स ऐसे निकल के जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, ठीक है, ऐसे जा रही होंगी, अब ऐसे भी जा रही होंगी। मैं आपसे कहता हूँ क्या हेमिस्फीयर एक क्लोज बॉडी है? नो, ये नीचे से ओपन है। अब गॉस थ्योरम कहती थी अगर ये चार्ज इसके सेंटर पर है और ये हेमिस्फीयर क्लोज होता है, मतलब क्लोज बॉडी होती, तो डायरेक्ट सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स लिख सकते थे, कितना, चार्ज एनक्लोज बाय ε0। बट हम एक काम कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लिया, इसको इधर भी एक हेमिस्फीयर लगा देते हैं, इधर भी क्या लगा दिया, एक हमने हेमिस्फीयर। तो ये अब क्या हो गया, क्लोज। क्या हो गया, क्लोज। ये क्लोज हो गया, मतलब एक स्फीयर हो गया, और स्फीयर के सेंटर पर जैसे क्या रखा हुआ, एक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाई ε0, एनक्लोज चार्ज बाई ε0। अब ये पूरा सरफेस एरिया थ्रू फ्लक्स निकाल दिया आपने। अब कितनी फील्ड लाइंस इसको चीर के जा रही है वो आपने निकाल दिया। मेरे को तो सिर्फ हेमिस्फीयर यानी कि हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालना है। भाई पूरा स्फीयर मतलब 2 हेमिस्फीयर, मेरे को एक हेमिस्फीयर के थ्रू निकालना है, तो आपको तो 2 हेमिस्फीयर का पता तो लग गया। तो अब आप 1 हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स लिख सकते हो Q/2 ε0।
Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपका आंसर होगा बच्चों। समझ आ रही बात है? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एज्यूम करो आप, ऐसा मानो मेरे पास में एक स्फीयर था। एज्यूम करो, इमेजिन करो आप एक स्फीयर हमारे पास में, और उस स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज है। क्या है? चार्ज है। सेंटर पर क्या है? एक चार्ज है। ठीक है, अच्छी बात। अब फील्ड लाइंस निकल के जा रही है, सरफेस एरिया को चीरती हुई जा रही है, क्रॉस करके जा रही है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अब एक सोचो जरा, पूरा 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया थ्रू फ्लक्स आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आधे सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? हाफ कर दो भाई, हाफ कर दिया ना मैंने, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है? क्लियर है? समझ आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, नोट कर लें बच्चों इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराऊंगा मैं आपको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बच्चों ये, कि एनसीईआरटी कहता है कि देखो क्या बोला कि मेरे पास में एक स्क्वायर है, मेरे पास में एक स्क्वायर है। ऐसा सोचो, ये स्क्वायर है मेरे पास में, ऐसा सोचो, इमेजिन करो ये एक स्क्वायर है। ठीक, इसकी साइड मान लेता हूं ए। कितनी मान लेते हैं? साइड इसकी ए है, हो सकता है कुछ और दे रखी हो साइड आपको। साइड ए है इसकी, ऐसा मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, ये ले लेते हैं। ओके, ये एक कॉपी ले लेते हैं बच्चों। मान लो कि स्क्वायर तो नहीं है, क्यूबॉइड भी हो सकता है क्वेश्चन में, ऐसी कोई खास बात नहीं। मान लेते हैं स्क्वायर ही है बच्चों, ठीक है ना? ये साइड आपको ए दे रखी है। ऐसा सोचो, इस स्क्वायर से, स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, इस स्क्वायर से, इसके सेंटर से, इस स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर से, बीच से a बाई 2 डिस्टेंस ऊपर चला। कितना बोलो? a बाई 2 डिस्टेंस ऊपर चले, तो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। अगर यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है तो इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इस डायरेक्शन में भी जा रही होंगी, इसमें भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी फील्ड लाइंस, इधर भी जा रही होंगी, और फील्ड लाइंस ऐसे भी जा रही होंगी। मतलब इस स्क्वायर के अंदर से भी जा रही होंगी। नहीं आ क्या समझ में? तो मेरे को निकालना है इस स्क्वायर के अंदर का फ्लक्स निकालना है। समझ आई बात? क्वेश्चन क्या है? फिर से, एक स्क्वायर है हमारे पास में, स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर, स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर, स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर पर, यहाँ से। अब स्क्वायर a बाई 2 डिस्टेंस ऊपर, a बाई 2 यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज से बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल के इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, और स्क्वायर के इस एरिया के अंदर से भी तो पास हो रही होंगी। तो आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुने। इस स्क्वायर ऐसा था, हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। देखो कैसे, एक बार यहाँ पर बच्चों आपको मैं बता देता हूँ। क्यूब बना लो आप, ये बना ली मैंने क्यूब, ये हमने क्यूब बना ली बच्चों। क्लियर? ये रहा आपका स्क्वायर, जो स्क्वायर की बात चल रही है ये है वो स्क्वायर, ये रहा आपका स्क्वायर। नीचे वाला, अब ऐसे सोचो, नीचे एक स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर से, यहां से स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर से ऊपर चलो आप। कितना ऊपर चले? a बाई 2। यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ऐसा मैंने एक स्क्वायर था, उसके साइड में एक स्क्वायर लगा दिया। मतलब इस यहां पर एक क्यूब बना ली मैंने, ताकि इस क्यूब के अंदर ये चार्ज एनक्लोज हो जाए। क्या चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब? यस। अब क्यूब एक क्या है? क्यूब क्या है? अपने पास फ्लक्स किसके थ्रू निकालना है हमें? क्या करना है? फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? मतलब वन फेस ऑफ क्यूब। ये बात ध्यान से सुनो भाई, ये जो स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स निकालना है, और ये स्क्वायर तो एक क्यूब का एक फेस बन चुका है, जबकि एक क्यूब में कितने फेस हैं? 6। कितने हैं? 6, जिसमें से एक फेस ये बन चुका है। तो फ्लक्स निकाल लेंगे बच्चों। कैसे? देखे ध्यान से।
हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकाल सकते हैं, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन। लिख सकते हो ना, क्योंकि क्यूब एक क्लोज बॉडी हो गई और इसको क्लोज बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज में से क्या निकल रहे हैं, फील्ड लाइंस। क्या निकल रही है, फील्ड लाइंस। वो इधर भी जा रही है फील्ड लाइंस निकल के, ऐसे देखिए आप, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे ऐसे। तो ये फील्ड लाइंस निकल के ऐसे जा रही है बच्चों, समझ आ रही बात। ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल के जा रही, तो इस सरफेस एरिया को भी चीरती हुई जा रही ऊपर वाले को, और ये फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया को भी चीरती हुई जाएंगी ऐसे, और यही फील्ड लाइंस अपने वाले इस स्क्वायर के सरफेस एरिया को भी चीरती हुई जा रही, ऐसे जा रही है। यही फील्ड लाइंस इस को भी क्रॉस करती हुई जाएंगी इस तरीके। यानी कि अगर क्यूब के अंदर मानो एक चार्ज रखा हुआ तो फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो 6 के 6 फेज जो हैं उनके अंदर से फील्ड लाइंस पास हो रही है। 6 के 6 फेज के थ्रू फ्लक्स होगा, मतलब इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब का मतलब बच्चों 6 फेज के थ्रू फ्लक्स निकाल लिया आपने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वेहर ये स्क्वायर तो एक फेस है, तो एक फेस के थ्रू फ्लक्स कितना आ जाएगा, 1 फेस के थ्रू फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। एक 6 फेस के थ्रू कितना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के थ्रू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर होगा। समझ आ रही है ना। अगर कोई भी क्लोज बॉडी के सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो आप देखिए उस बॉडी ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लें बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मैं क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूं, अब क्यूब का ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो, मैंने कहा कि चार्ज अब की बार कहां पर रखा हुआ है, देखें जरा ध्यान से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रखा हुआ है, इफ चार्ज Q is at the one face of cube। क्यूब जो होता है ना अपने पास में, इसकी जो वेरी थिन शीट से बना होता है, बिल्कुल थिन शीट से। बच्चों आप ऐसा सोचो कि मेरे पास में देखो ये क्यूब था, पूरा एनालिसिस इसके अंदर करते हैं। अब किसका फ्लक्स पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये अब ये जो क्यूब है बच्चों, कोई क्यूब शेप नहीं है क्या हमारे पास में, चलो ओके कोई बात नहीं बच्चों। यहां पर जो देखो क्यूब के 6 फेस हो गए, ये वाला जो फेस है मान लो, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला दिखाई दे रहा है, इस फेस पर मान लो चार्ज है, यहाँ ये चार्ज है, मान लो कोई क्यू चार्ज। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालना। अब क्यूब के यहाँ से लाइन्स ऐसे जा रही होगी निकल के, इधर भी तो जा रही है, ये चार्ज अब एनक्लोज नहीं है, एनक्लोज करना पड़ेगा इसको। क्या कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसी ही सिमेट्रिक क्यूब यहाँ पर बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसी ही क्यूब एक इस साइड भी बना लेता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी ही क्यूब इस साइड भी बना लेते हैं, यहाँ पर बना लिया, ठीक है। ये बना लिया हमने क्यूब। अब देखिए जरा, जैसे ऐसा सोचो आप, अपना एक रूम है और इस रूम की ये वाली जो दीवार है, ये अपना एक रूम है पूरा, ये दीवार है, ये दीवार, इस फेस पर चार्ज है। अब इस फेस यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, तो फील्ड लाइन्स छत में से भी पास हो रही होंगी, ठीक है, उस दीवार में से पास हो रही होंगी, इस दीवार में से पास हो रही होंगी, सामने वाले अंदर से भी जा रही होंगी, यहाँ से भी जा रही हैं, ठीक है ना। तो अब कुछ फील्ड लाइन्स जो हैं, अब फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया इज 0, क्योंकि इस फेस के थ्रू फ्लक्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप ऐसा सोचो यहाँ पर चार्ज है, मान लो ऐसे है, देखिए ये है सरफेस, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, तो फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इसके सरफेस एरिया को थोड़ी चीर के जाएंगी। बट हाँ, कुछ फील्ड लाइन्स का लीकेज भी हो रहा है, मतलब फील्ड लाइन्स इधर जा रही थी इस साइड, तो मैंने इधर भी एक क्यूब बना दिया। अब इस 2 क्यूब, मान लो ये पूरा क्यूबॉइड बन चुका होगा, एक क्या बन गया होगा, जैसे कि क्यूबॉइड ऐसे। अब इस क्यूबॉइड के यहाँ पर सेंटर पर क्यू चार्ज हो गया, तो इस क्यूबॉइड ने इस चार्ज को एनक्लोज कर लिया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द
सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब, तो इस 2 क्यूब के थ्रू फ्लक्स बच्चों कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा इस केस में, तो बोलोगे आप सर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब के एक फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, अब एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स का मतलब 5 फेस बच्चों, कितना 5 फेस, मैंने बता दिया था। अब 6 जो फेस उसमें का उसके थ्रू फ्लक्स 0 होगा यहाँ पर, तो एक फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा बच्चों, एक फेस के थ्रू हो जाएगा 5 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/10 Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही, Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। अब किसी के थ्रू, किसी भी फेस के थ्रू फ्लक्स पूछ ले, क्यूब के थ्रू फ्लक्स पूछ ले, 2 क्यूब के थ्रू फ्लक्स हो कर सकते हैं। अब चार्ज को कहाँ पर रख लिया हमने, क्यूब के सेंटर पर रख लिया, जिससे स्क्वायर वाला एग्जांपल भी हो गया, फेस पर रख लिया। अब कहाँ रख सकते हो आप, एज पे रख लो, इसके किनारे पर रख लो, और कहाँ रख सकते, कॉर्नर पर रख लो, कहीं पर भी रख लो, चलो रख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार जेई ने इस क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं कौन सी ईयर के था, कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ था तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब पूछा था। देखिए कैसे, अब चार्ज कहाँ पर रखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि अपने पास में बच्चों मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब, और ये क्यूब दे रखे आपको, और इस क्यूब के इस एज पर यहाँ पर चार्ज रख दिया आपकी बार यहाँ पर। तो आप बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस, वन फेस ऑफ द क्यूब। तो एक बात ध्यान से देखें, यहाँ पर ऐसा समझ लेते हैं बच्चों, ऐसा समझते हैं, देखिए ये क्यूब ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये जो साइड है इस तरीके से साइड वाली दिखाई दे रही, मैंने यहाँ पर चार्ज रखा हुआ, एक दीवार इधर होगी, एक नीचे होगी, एक इधर होगी, एक इधर, क्यूब बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर चार्ज है तो पहले बताओ इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स तो 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ से 4 फील्ड लाइन्स तो ऐसे जाएंगी, सरफेस एरिया के पैरेलल जाएंगी, कोई फील्ड लाइन्स इसके अंदर से पास नहीं होंगी, और इस सरफेस एरिया के थ्रू भी फ्लक्स 0 होगा। तो बाकी कितनी फेस बच गई हमारे पास में, 1 2 3 4, बाकी 4 फेस बच गए। तो इन 4 फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ठीक है ना, वो हम निकाल देंगे। पहले बात बताता हूँ, 1 क्यूब, इस एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स का मतलब क्या है, एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स का मतलब यहाँ पर है फ्लक्स थ्रू द 4 फेस ऑफ द क्यूब। अगर चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, अभी चार्ज एनक्लोज तो है नहीं क्योंकि लाइन्स ऐसे निकल रही होंगी बाहर की तरफ, एनक्लोज कर लेते हैं इसको। देखिए बिल्कुल ऐसी ही यहाँ पर एक क्यूब बना लेते हैं, बिल्कुल इसकी सिमेट्रिक होनी चाहिए, सेम साइज बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए। ये देखिए आप, क्या चार्ज एनक्लोज हो गया, नहीं, ऊपर से भी खुला है ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक क्यूब और बना लेते हैं, ये देखिए एक क्यूब ये बना लिया मैंने, ठीक है, और एक क्यूब इधर से बना लेते हैं, ये बना लिया। अब अपना चार्ज क्या हो गया है, एनक्लोज। अगर चार्ज आपका एज पर रखा हुआ, कहाँ पर रखा हुआ है, एजिस पर रखा हुआ है, तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मेरे को 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी बच्चों, कितने की, 1 2 3 4। तो आपका चार्ज कहाँ पर है, अब इन चारों क्यूब के अंदर एनक्लोज हो चुका है, इन चारों क्यूब के अंदर एनक्लोज हो चुका है। समझ आ रही बात। तो अब देखिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 4 क्यूब। तो 4 क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना लिखा जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, क्योंकि 4 क्यूब ने मिलके इस चार्ज को एनक्लोज किया है बच्चों। अब 4 क्यूब के थ्रू इतना है, तो एक क्यूब के थ्रू कितना हो जाएगा, 1 क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, जिसके थ्रू आपको निकालना था, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। और एक क्यूब का मतलब है बच्चों, मैंने अभी बताया था इस क्वेश्चन में 4 फेस ऑफ द क्यूब, तो यह आया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, एक फेस के थ्रू बताना मेरे को, 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, Q बाई 16 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? समझ में आई बात? ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और कहाँ पर चार्ज वो रख सकता है? रख सकता है कॉर्नर पे भी तो रख सकता है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे करो, अब चार्ज क्यू कहाँ पर रख दिया जाता है? इसके कॉर्नर पॉइंट पर। अगर यहाँ पर रखा होता, मान लो चार्ज इसके यहाँ पर रखा होता कॉर्नर पे, यहाँ पर, तो पहली बात तो 4 क्यूब तो ऐसी बनानी पड़ती, और ठीक 4 क्यूब इसके आगे बनानी पड़ती आपको, ठीक 4 क्यूब इसके आगे बनानी पड़ती हमें। तो उस टाइम पर हमारे पास में, देखिए एक मिनट ध्यान से, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर हमारे पास में बच्चों, ये देखिए, अगर ये एक क्यूब मान लो, अब इस क्यूब के कॉर्नर्स पर रख देते हैं चार्ज को बच्चों। कहां पर रख देते हैं? चार्ज यहां पर रख देते हैं मान लो। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब? अब इस केस में आपको पता होना चाहिए, एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालने का मतलब, एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालने का मतलब है फ्लक्स थ्रू द 3 फेस ऑफ द क्यूब। सोचो जरा क्यों। मान लो अपने पास में ये एक क्यूब है बच्चों, ये क्यूब था, ऐसे बनाया मैंने, एक दीवार ऐसे होगी, इधर बनेगी कि नहीं बनेगी बोलो? ठीक है, ऐसे एक ये दीवार हो गई, एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसी तरीके से 3 इधर होंगे। अब यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर, तो यहाँ पर चार्ज है, तो यहाँ से फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी, तो इस सरफेस एरिया के अंदर से तो कोई फील्ड लाइन्स पास होगी नहीं, तो इसके थ्रू फ्लक्स 0, इसी तरीके से इसके थ्रू फ्लक्स 0, इसके थ्रू फ्लक्स 0, बाकी 3 फेस बचे, उसके थ्रू फ्लक्स होगा। इस केस में बाकी 3 फेस के थ्रू फ्लक्स होगा बच्चों। तो एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालना मतलब 3 फेस के थ्रू फ्लक्स निकालना बच्चों। अब निकाल देंगे, ठीक है। देखिए पहले इस चार्ज को अनक्लोज करते हैं। इस चार्ज को फिर से अनक्लोज करने के लिए एक क्यूब यहां पर बनाया, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अभी अनक्लोज नहीं हुआ है। अब एक क्यूब इसके ऊपर बनाना पड़ेगा, ये बना दिया है क्यूब, और इसी तरीके से एक क्यूब यहां पर बनाना पड़ेगा, ये बना दिया 4 क्यूब। अभी भी हमारा चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ, ये इधर से ओपन है बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसी ही 4 क्यूब इधर बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सेम 4 क्यूब इधर बनाओ। अगर आप इधर 4 क्यूब और बनाओगे तो चार्ज 8 क्यूबों के द्वारा एनक्लोज होगा। यानी कि ये चार्ज एनक्लोज होगा कितने क्यूब के थ्रू? 8 क्यूब मिलके इस चार्ज को एनक्लोज करेंगे, तो 8 क्यूब के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये फ्लक्स हो गया। अब 8 क्यूब का मतलब एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा फिर? Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। और एक क्यूब का मतलब कितने फेस के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हैं आप? 3 फेसेस के थ्रू फ्लक्स, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब एक फेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा फिर? इसका मतलब एक फेस के थ्रू हो जाएगा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अवर आंसर। एक फेस के थ्रू फ्लक्स निकाल दिया क्यूब के। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो आपके गॉस थ्योरम के ऊपर है, और भी कई वैरायटी इसकी बन सकती, क्यूब को छोड़ के स्फीयर है, सिलेंडर है, बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। बट हमें कॉन्सेप्ट सीखना था कि असलियत में गॉस लॉ है क्या बच्चों। इसको भी नोट कर सकते हो बच्चों आप। हाँ, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बुक्स में आपको ये क्यूब के ऊपर क्वेश्चंस मिल सकते हैं, अलग अलग जगह पर चार्ज रखे जाएंगे। तो क्या फ्लक्स होगा, फेस के थ्रू पूछ लेगा, कभी क्यूब के थ्रू पूछ लेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था बच्चों। और देखिए, मैंने एक कल बात बताई थी आपको बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो सिलेंडर ही ले लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई क्लोज बॉडी रखी हो, तो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब? तो आपने लिखा था कल 0। कितना लिखा था?
0। क्लियर है? कितना लिखा था? 0। मेरी बात सुने ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक स्फीयर है बच्चों, ये क्या है कि स्फीयर, क्या है कि बोलो स्फीयर, और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ, क्यों? तो यहाँ से फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, ऐसे। तो इस स्फीयर के पास एक चार्ज रखा हुआ है, तो फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे निकल के जा रही हैं, ऐसे। सर्कल नहीं है, पहली बात है, स्फीयर है। स्फीयर के आउटर रीजन में, यानी कि अंदर नहीं, बाहर एक चार्ज रखा हुआ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? तो बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि कोई एनक्लोज चार्ज ही नहीं है। अगर कोई चार्ज एनक्लोज होगा तभी तो फ्लक्स आएगा, Q/ε0, क्योंकि दिस इज द सरफेस ऑफ क्लोज बॉडी, कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं है। क्यों? अब 0 क्यों हुआ? क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स आउट हो रहा है, आउट हो रहा है उतना ही एंटर कर रहा है, मतलब पॉजिटिव फ्लक्स प्लस और माइनस मिलकर 0 हो जाएगा। ये मैं कल बता चुका आपको, तो यहाँ पर भी ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको कल कराया था। बट एक बात देखिएगा यहाँ पर, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि इनकमिंग फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? यहाँ से जो एंटर करने वाला जो फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स है यहाँ का, वो मान लेता हूँ मैं 10 न्यूटन, सॉरी चलो 10 मान लेते हैं, 10 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ की फ्लक्स, आउट गोइंग फ्लक्स कितनी मान लेता हूँ मैं? यहाँ के आउट गोइंग फ्लक्स मान लेता हूँ बच्चों मान लो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो क्या इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउट गोइंग फ्लक्स है? नो, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउट गोइंग फ्लक्स यहाँ पर नहीं है। तो मतलब नेट फ्लक्स तो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमने ये पढ़ा हुआ गॉस-थॉर्प ने कि नेट फ्लक्स जो होता है वो होता है Q/ε0। अब फ्लक्स कितना है? फ्लक्स तो है आउटगोइंग फ्लक्स प्लस इनकमिंग, मतलब इनकमिंग को क्या लेंगे? नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड किया, टोटल फ्लक्स निकाले, इज इक्वल टू Q/ε0। अब ये वैल्यू आपको 15 है, ये 10 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, 5 इज इक्वल टू Q/ε0, यानी कि Q की वैल्यू आई हमारे पास 5 इंटू ε0 कूलम। इसका मतलब ये है कि इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज है और उसकी वैल्यू है ये। ε0 की वैल्यू तो जानते हो, 5 इंटू 10, 5 इंटू इसकी वैल्यू जानते हो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। इतना चार्ज हमारे पास में इस क्यूब के अंदर एनक्लोज है। इसका मतलब ये है, अगर आपको मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई क्लोज बॉडी रखी हुई है और इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब उस क्लोज बॉडी के अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज है। और वो कैसे निकालोगे? नेट फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0 से निकालोगे। नेट फ्लक्स आप निकाल सकते हो, इन दोनों फ्लक्स को ऐड करोगे, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव लोगे आप, ठीक है ना। मान लेता हूँ आउटगोइंग फ्लक्स माइनस जो इनकमिंग फ्लक्स है अभी पॉजिटिव आई है, ये नेगेटिव भी हो सकता था। अगर ये नेगेटिव आएगा मान लो, तो Q की वैल्यू आ जाती -5 इंटू ε0, तो इसका मतलब अंदर कोई नेगेटिव चार्ज एनक्लोज है। कैसा है? नेगेटिव चार्ज एनक्लोज है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बट यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये था बच्चों आपका गॉस लॉ और उसके ऊपर उसका प्रूफ और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। कल करते हैं बच्चों इसकी हम एप्लीकेशंस। क्या करेंगे? एप्लीकेशन। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।